नमस्कार दोस्तों, मैं डियर स्टूडेंट। करेंट अफेयर कैप्सूल में आज हम आपसे बात करेंगे स्विट्जरलैंड द्वारा मैटरहॉफ पीक पे भारतीय तिरंगे को फहराया जाना। तो ये एक एक करके इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। पहली चीज़ यह कि स्विट्जरलैंड जो तिरंगा फहराया गया वो कोविड-19 के खिलाफ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए फहराया गया और इसे लाइट एंड साउंड इफेक्ट के द्वारा प्रदर्शित किया गया। इसको करने वाले जो आर्टिस्ट थे उनका नाम है गेरी हाफस्टेड। दूसरी चीज, ये तिरंगा जो फहराया गया था वो 1000 मीटर लंबा था। दूसरी चीज, इसके बैकग्राउंड में जो इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग बज रहा था वो गांधी जी का सबसे पसंदीदा भजन था, वैष्णव जंतु तेने कहिए जो पीर पराई जगे रहे। इस गीत के रचनाकार नरसिंह मेहता है जो 15वीं शताब्दी में गुजरात के प्रसिद्ध संत हुए। एक यह भी याद रखिएगा, ये जो मैटर पीक है वो विश्व में सबसे बेहतर एग्जाम्पल है पिरामिड पीक का, पहली चीज। किंतु यह स्विट्जरलैंड की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। स्विट्जरलैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है मोंटे रोसा, जिसको यहाँ नंबर 2 से प्रदर्शित किया गया। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। उसी तरह देखिएगा, स्विट्जरलैंड में एक फेमस लेक है, जहाँ पे एक फेमस शहर, इस लेक का नाम है लेक जिनेवा। जिनेवा शहर से आप परिचित होंगे, जहाँ कई वैश्विक संगठनों का मुख्यालय है। दूसरी चीज याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में ही यहाँ पे एक माउंटेन है जिसे कहते हैं जूरा माउंटेन। अब अगर कुछ इसके भौगोलिक विशेषताओं को देखें तो स्विट्जरलैंड एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक कंट्री या स्थलबद्ध देश वैसे देश को कहते हैं जिसकी सीमा चारों ओर से स्थलीय सीमा से घिरी होती है, यानी इसका कोई भी समुद्री किनारा नहीं होता है। जैसे अगर भारत के पड़ोसी देश कहें तो भारत के पड़ोसी देश नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री का उदाहरण है। तो इसके चारों तरफ कौन कौन देश है उसको जरा समझ ले। तो अगर यहां से लेके यहां तक बात करें तो जो देश आपको मिलेगा मैप में आप देखेंगे वो है इटली, जिसकी राजधानी है रोम। उसी तरह जब यहां से यहां जाएंगे तो आपको देश मिलेगा ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी है वियना। ठीक है, यहां से जब इसके ऊपर जाएंगे तो आपको देश मिलेगा जर्मनी, जिसकी राजधानी है बर्लिन। और जब जर्मनी से आगे जाएंगे तो यहां से यहां तक आपको देश मिलेगा फ्रांस, जिसकी राजधानी है पेरिस। ये तो आप समझ गए इसके चारों तरफ कौन कौन से देश हैं। अगर आपसे यह कहें कि इटली की राजधानी किस नदी के किनारे है तो उस नदी का नाम है टाइबर नदी। जबकि अगर कहें वियना किस नदी के किनारे है तो उस नदी का नाम है डेन्यूब। जबकि जर्मनी की राजधानी जो है वो स्प्री नदी के तट पे अवस्थित है और फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पे अवस्थित है। एक चीज और रखिएगा, यहाँ पे स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सीमा पे एक छोटा सा लैंड लॉक कंट्री है जिसको कहते हैं लिचेस्टेन, और जिसकी राजधानी है बडूज। लिचेस्टेन की राजधानी है बडूज। ठीक है, अब 2-3 सवालों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। पहला यह जो सवाल है, अच्छा 2-3 चीज उसके पहले समझ लीजिएगा। अगर यह कहा जाए कि ये पूरा रीजन आल्प्स माउंटेन का क्षेत्र है, आल्प्स माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कहेंगे माउंट ब्लैंक, जो ये 3 नंबर से प्रदर्शित किया गया है और जो फ्रांस और इटली की सीमा पर अवस्थित है। किंतु यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी काकेकस माउंटेन पे अवस्थित एल्ब्रूज है। अब आपके लिए 2-3 सवाल जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। पहला सवाल यह है कि नॉर्थ अमेरिका में
कुल कितने स्थल अवरुद्ध देश हैं, उनकी संख्या बताइए। दूसरा, साउथ अमेरिका में स्थल अवरुद्ध देश एक मैंने बता दिया बोलिविया है। दूसरा देश कौन है? तीसरा सवाल यह बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? इन 3 सवालों को ध्यान से पढ़िएगा। पहला सवाल है, नॉर्थ अमेरिका में कुल कितने स्थल अवरुद्ध देश हैं? दूसरा, साउथ अमेरिका में एक स्थल अवरुद्ध देश बोलिविया है। दूसरा देश कौन सा है? तीसरा, विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।